जय हिंद साथियों, मैं हूं प्रदीप करोड़। आप सबका स्वागत है सत्य के साथ हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। आज वर्तमान विधायक वर्तमान विधायक अम्बा पोरसा के श्री कमलेश यादव जी से हम बात चर्चा करेंगे। विधायक जी, आप जो बताइए कि आपको जो 5 वर्ष का कार्यकाल में उसमें जो आपने जो कार्य किया है अम्बा की जनता, अम्बा पोरसा की जनता के लिए, उस पर उपलब्धियाँ आप बताइए, अपना कितना काम किया। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अम्बा विधानसभा के बारे में, विकास कार्य के बारे में जो आपने जो मुझसे पूछा, तो मैं आपको 3 साल के कार्यकाल को बताता हूं। 1.5 साल तो आपको पता है कि हमारा ऐसी जगह बीता जहां विकास नहीं होते थे, उस वजह से इस्तीफा दे के पुनः हम ऐसी पार्टी में सदस्यता ली जहां विकास का भंडार है। तो 3 साल का जो विकास कार्य मैं उसके बारे में आपको उपलब्धियां बता रहा हूं। सबसे बड़ा हमारे यहाँ चंबल का पुल जो 125 करोड़ के करीबन बन रहा है उस घाट पे सबसे बड़ा है। उसके बाद में हमारे यहाँ 3 पुल 4 पुल और बने हैं। एक कोंथर में, एक तरसमा में 25 करोड़ का रपटा बन रहा है। दूसरे हमारा एक शिकारा में 20 करोड़ का रपटा बन रहा है। तीसरा खुर्दरायपुर पे रपटा बन रहा है। चौथा चुसली रामगत इंजीनियर वहाँ पे भी बन रहा है रपटा। और उसके बाद में शहर पे अब मैं आता हूँ। शहर में अम्बा में हॉस्पिटल जो 50 बेड का था, आज वो 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। अम्बा में स्टेडियम बन गया, अम्बा में तहसील बन गई, अम्बा में बाईपास का काम स्वीकृत हो गया है, वो पुनः बहुत जल्दी काम चालू होगा। इसी तरह से पोरसा में 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है जो 25 का था पहले। उसके बाद में कोर्ट की बिल्डिंग बन रही है, तहसील की बिल्डिंग बन रही है, एसडीएम कार्यालय स्वीकृत हो गया, पोरसा बाईपास बन रहा है, स्टेडियम बन गया। धनेटा कॉलेज की एक पास जो एक सिर्फ वहाँ डिग्री थी, आज वहाँ सारी डिग्रियाँ उपलब्ध हो गई। रजौदा में डिग्री कॉलेज नया बन गया, रजौदा में सीएम राज स्कूल बन गया, रजौदा में उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया, नंदपुरा में फीटर बन गया। और हमारी ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 2.5 और 3 करोड़ से नीचे रोडें बनी हों। कई पंचायत तो ऐसी हैं, जैसे शिकारा है, उसमें कम से कम 50 करोड़ के काम हुए हैं। शिकारा के अलावा अपन वो रजौदा में आ जाएं तो रजौदा कम से कम 60 और 70 करोड़ के काम हुए हैं सारी। अब आ जाए अपन रूगर पंचायत में अगर आ जाएं तो 20 करोड़ के कम से कम काम हुए। बरवाई में आ जाएं तो अपन कम से कम 2, 2.5, 3 करोड़ के काम हुए हैं। इस तरह से ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिस पंचायत में कम से कम 2.5 और 3 करोड़ से नीचे कोई पंचायत हो। तो ये पूरी हमारी 3 साल के विकास कार्य की हमारी उपलब्धियां हैं। ये विधायक जी, जब बीजेपी में आए उस समय से आपने इतना काम किया है अपना, जो अपनी जनता के लिए। जब कांग्रेस के 2 वर्ष आपके निकले थे, उसमें आपका कहीं काम हुआ था? मैंने ये इससे पहले आपको बता दिया था कि जो सरकार का बदलाव हुआ, श्रीमंत हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो सरकार को बदली थी, तो उनका कोई बदलने का कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य था, विकास। विकास वो हमेशा, उनके पिताजी भी विकास के मसीहा कहे जाते थे और उनके बाद में वो खुद मसीहा हैं। आपने देखा होगा पूरे देश में एक सिर्फ ऐसे नेता सिंधिया जी है जो सैलरी के 1 रुपये लेते हैं और बाकी का पूरा पैसा खजाने में वो देते हैं। तो इस वजह से उन्हें क्षेत्र के प्रति अपनी देखते हुए कि मैं क्षेत्र से जो वायदा किया है, मैंने जनता से जो वायदा किया है, वो जनता में पूर्ण नहीं कर पा रहा। कमलनाथ जी का जो वचन पत्र था, 1.5 और 2 साल हो गए, उस वचन पत्र पे 1% भी ध्यान नहीं था। इस वजह से इस सरकार को बदलना पड़ा और बीजेपी की सरकार में सदस्यता ली। आज उसके जो विकास कार्य आपको मैंने 3 साल के कार्यकाल के जो बता दिए, इस वजह से ये सारा एपिसोड का जो विधानसभा का जो अभी चुनाव आने वाला है, उसमें अपना कितना स्थान देखता, टिकट के उम्मीदवार हो या नहीं उसके रूप से? ये टिकट और उम्मीदवार बीजेपी में नहीं चलते और ना अपनी तरफ से कह सकते हैं। बीजेपी में एक संगठन वाली पार्टी है। संगठन वाली पार्टी का दायित्व होता है कि जिस प्रत्याशी को बनाती है वही चुनाव लड़ता है। कोई अपनी तरफ से ये नहीं कह सकता कि मैं चुनाव लड़ूंगा। छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक कभी ये नहीं कह सकता कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। जब उसका ऊपर से चुनाव का आदेश आ जाता है, जिसको टिकट मिलता है वही चुनाव लड़ता है। जी, हमारे विधायक जी ने बताया जो 3 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उसमें जो बीजेपी में 2 वर्ष कांग्रेस में निकले थे,
इस कार्यकाल बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। और साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सहयोग बने रहिए। जो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल पर जो पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।